मज़े की बात है कि ना आप दफ्तर जाते हैं, ना आप किसी को जवाब दें, आप लैपटॉप पे बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं और इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो आप कहाँ से पढ़े हैं? कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आप गए होंगे, कोई लम्स से पढ़े हैं, आप जीकी से पढ़े हैं। तो उसने बताया कि मैं पढ़ा ही नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, मैंने तो 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो बड़ी ऑड सी बात है, इतनी कम एजुकेशन के साथ इतना कॉम्पिटेंट होना, इतने ज़्यादा पैसे कमाना। हमारी सोसाइटी में पैसा जो एक सक्सेस का मैट्रिक है, तो हमें लगता है कि अच्छा बहुत पढ़ा लिखा होगा जो इतने पैसे कमा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, आपने नई यूनिवर्सिटी में गए होगे तो कहीं से तो सीखा होगा ना, कौन है आपका भाई टेक्नोलॉजी में है, को वालिद साहब की सॉफ्टवेयर कंपनी है, कहाँ से सीखा है? तो पता ये लगा कि उसके वालिद जो हैं एक आम से इंसान है, जिस तरह हम बहुत लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो लड़का है इसका इस्लामाबाद से भी ताल्लुक़ नहीं है, पिंडी भटियाँ से बिलोंग करता है, जहाँ शायद मैं ज़िंदगी में एक भी दफ़ा नहीं गया। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं हम बड़े डिस्कनेक्टेड हैं अपने एक्चुअल मुल्क से। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, भावलपुर भी शायद मैं तीसरी दफ़ा आया, तो हमें नहीं ये पता लगता कि क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन 4 साल पहले यही लड़का पिंडी भटिया में था, उसे भी टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं था, बस थोड़ा सा शौक़ था। वो इतनी वेल ऑफ फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता कि हम कहें कि ठीक है बचपन से इसके पास कंप्यूटर था तो इससे तो पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है। DSL जो है वो इसके घर में शायद शुरू से लगा हुआ था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। तो 4 साल पहले उसने अपनी जर्नी शुरू की, वो कहीं लाहौर आ गया, वहाँ पर आके लैपटॉप पे कहीं उसे एक्सेस मिली, तो सीखना उसने शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 साल में उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ी सी सीखी, ऑनलाइन कुछ काम किए, फ्रीलांसिंग की, और कहीं घूमते घुमाते उसे रिमोट जॉब्स का पता लगा। तो उसे पता लगा कि आप यहाँ पर जो नेटसोल में, सिस्टम्स में, इन्वोजोन में नौकरी करते हैं, तो इसी तरह बाहर भी कंपनीज होती हैं, आप बैठे पाकिस्तान से भी ये नौकरी कर सकते हैं। और उसने उस पर बड़ी जद्दोजहद की। तो 3 साल की जर्नी के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करके अब उसकी जो सैलरी है वो $1.5 लाख है। इसमें जो मज़े की बात है कि सिर्फ ये उसकी स्टोरी नहीं है, फिर उसने अपने बड़े भाई को ट्रेन किया। तो उससे एक भाई है उसका बड़ा, जो 23 साल का है, अब वो भी $1 लाख कमाता है साल का। उसकी एक बहन है, वो कंटेंट का काम उसने सीख लिया, वो भी कोई $50,000 कमाती है साल को। उनका एक भाई था जिसका कोई टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं था, तो उन्होंने उससे कहा अच्छा तुम वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाना सीख लो, हमने देखा इसमें बड़े पैसे बनते हैं। तो कलेक्टिवली ये 4 भाई बहन हैं जिनका पिंडी भटियाँ से ताल्लुक़ है, और पिछले 4 साल में इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी से सीखा है, ऑनलाइन सीखा है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। ये कोई $500,000 कमाते हैं, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, कोई मतलब 9-10 करोड़ होगा साल का ये। तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ इतने पैसे नहीं कमाती, और बस ये 4 लोग लैपटॉप पे ऑनलाइन काम करते हैं। तो सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? इस हॉल में आप जो सारे बैठे हैं वो क्यों नहीं कर सकते? तो शायद ये कि सक्सेस जो है उसमें टैलेंट का भी इतना रोल नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं मेरे से, थोड़ा बहुत मैं भी सक्सेसफुल हूँ, लेकिन जो मैट्रिक्स बड़े क्लियरली नज़र आते हैं वो है टाइम और हार्डवर्क। कि आप अगर 10 साल लगा दें किसी चीज़ में और आप मेहनत से लगे रहें तो आप उसके एक्सपर्ट बन ही जाते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, वो किसी भी किस्म की फ्रीलांसिंग हो, या आप जो है लेट से गोलगप्पे बेचते हो, बाहर किसी ने सेटअप लगाया हो, तो उसमें भी लोग कमाई कर लेते हैं। इशू सिर्फ ये कि शायद हम एफ़र्ट करने पे तैयार नहीं हैं, हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, इमरान अली दीना साहब बैठे हैं, उमर कमर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ELO वाले। ये लोग जब स्टेज पे आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम सारे एक जैसे ही हैं, एक जैसे इदारों से पढ़े हैं, इन्हीं शहरों से बिलोंग करते हैं, एक जैसी ही फैमिलीज से हैं। तो फिर ये इतना फ़र्क क्यों है? इतना जो है हम क्यों पीछे हैं, कुछ लोग बहुत आगे क्यों हैं? तो फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एफ़र्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो टूल्स तो सबके पास मौजूद हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सबके पास इंटरनेट एक्सेस तो होगी, आई एम श्योर फेसबुक पे भी सारे होंगे, इंस्टाग्राम पे मैं भी बड़ा एक्टिव हूँ। लेकिन ये कि हम क्या इस सहूलत को, इस फैसिलिटी को एक पॉजिटिव मैनर में इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखना कोई बुरी बात है, लेकिन यूट्यूब पे जो आज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले नहीं थी। ये एक रियलिटी है इस दौर की, इस साल की स्पेशली। बहुत सी स्किल्स आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। आपको जिसका शौक़ भी हो आप वही सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर ही बने। मे बी आपको खाना पकाना पसंद है। कोई लोग हैं जो यूट्यूब पे खाना पकाने की वीडियोस डालते हैं, अपेरेंटली उनके 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत से वो पैसे कमाते हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि और जो जिन लोगों को मैं अपनी आँखों से मैंने देखा है, मैं खुद मिला हूँ, उनकी स्टोरीज़ मैंने खुद
सुनी हैं, शायद कुछ वेरीफाई भी की हैं। ये तो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कितने ही लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बदल गई। तो अगर वही एक्सेस हम सबके पास मौजूद है तो हम सब सक्सेसफुल क्यों नहीं है? ये एक सवाल मैं ख़ुद से भी पूछता हूँ, ये मेरा ऑडियंस से शायद सवाल नहीं है, और जब कभी मुझे कंक्रीट जवाब मिल गया तो मैं शेयर भी करूँगा दुनिया से। लेकिन अभी तक तो यही है कि उन्होंने एफ़र्ट बहुत किया है कि जो एक्सेस उनको मिली है उन्होंने कोशिश की है कि इससे सीखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको कमर्शलाइज़ करें, जो मौके मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। और सिर्फ जो हमने करना है, जो आपने करना है, वो ये कि एक स्टार्ट लेना है कि हम एक स्टार्ट लेने के ये काम है। तनवीर नांदला ने हमें ज्वाइन कर लिया, ये भी एक सक्सेस स्टोरी है हमारे इस रीजन की। तो थैंक यू तनवीर भाई। तो बात ये कि जो इनकी सक्सेस स्टोरी, जितने लोगों को इन्होंने भी फॉर एग्ज़ाम्पल सिखाया है, बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो अब हमारी किस्मत का जो कंट्रोल है वो लिटरली हमारे हाथ में ही है। हमारे हाथ में ही हमारा फ़ोन होता है, उसमें इंटरनेट होता है, और बहुत सी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आप सारे सीख सकते हैं। उसके लिए इस्लामाबाद में होना, लाहौर में होना, कराची में होना ज़रूरी नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में भी जो हम इतने दूर शहरों से आए हैं, हम यही बताने आए हैं कि यार आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे पास हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन इस लेवल पे पहुंच गई। इसी के साथ, क्योंकि मुझे इशारा आ गया है कि वक्त थोड़ा कम है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी कराता चलूँ। मैं एडवाइज़र हूँ फेडरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का, और अब बहुत से जो हम काम करते हैं उसमें हमारा रोल ये है कि हम टेक्नोलॉजी को ग्रो करें, इस मुल्क में यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, इस इकोसिस्टम की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें। शायद आपको कहीं जाके ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता लग जाए कि यार यूट्यूब पे ज़्यादातर स्किल सीखे जा सकते हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? मेरा सिर्फ मैसेज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि अगर आपने आज इस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी सीखा है, किसी से भी सीखा है, तो आप खुद इम्प्लीमेंट ज़रूर करने की कोशिश करें। शायद आप फेल हो जाएं, सारे होते हैं, लेकिन आप लगे रहें तो सक्सेस ज़रूर आ जाएगी। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि आप बाकियों से शेयर ज़रूर करें। आप उन्हें बताएं कि यार तनवीर भाई ने कहा था फ़लानी वेबसाइट से जो है ना आप ये सीख सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करते? क्योंकि नॉलेज शेयरिंग से ही हम सारे ग्रो करते हैं। और अगर आप में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और बहुत से लोग जो नहीं मौजूद, आपके दोस्त हैं, इस सिटी में रहते हैं, उन तक जब आप ये मैसेज पहुँचाएँगे, चाहे फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, तो तभी जो है हम सबकी ग्रोथ होगी। और जिन इकनॉमिक हालात में हम रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि लोकल नौकरियों पे हम रिलाई कर सकते हैं। रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप लैपटॉप खोलें, ऑनलाइन कमाएं। एक तो डॉलर में पैसे आते भी ज़्यादा हैं, दूसरा ये कि इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी है। आप ज़्यादा कमाएंगे, आपका लाइवलीहुड अच्छा होगा, आपके घर का लाइवलीहुड होगा, आपके मोहल्ले का होगा, और इसी तरह पूरे मुल्क की भी तकदीर अच्छी हो जाएगी। अगर आप नंबर्स भी देखें तो पिछले 2-3 साल में IT एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और उसमें प्राइमरीली फ्रीलांसर्स का बहुत रोल है। जिस तरह जो इंडिविजुअल्स हैं ऑनलाइन बैठते हैं, काम करते हैं, वो अब इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में मौजूद हैं कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितने बड़े भी हो जाएंगे कुछ सालों में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आज से 10-15 साल पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन अब मौजूद है। अब कोई चीज़ आपको लिमिट नहीं कर रही, आप यहाँ बैठे पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। और अगर किसी के इलाके में इंटरनेट नहीं अच्छा आता तो ज़रूर उस इशू को आप रेस करें। ये जो है बेसिक नेसेसिटी की तरह है। आपका नॉलेज, आपका सारा इन्फॉर्मेशन, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्टेड है, और इसका फ़ायदा उठाएं। आज की मेरी इस छोटी सी टॉक का, जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की गई कि दी जाए, यही मकसद होगा। और इसके अलावा जो भी कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, मेरे दोस्तों से कनेक्ट करना चाहता है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। हम मदद करना चाहते हैं लोगों की। हमें लगता है कि अगर आप सारे ग्रो करेंगे तो इसमें हमारी भी ग्रोथ है, हमारे मुल्क की ग्रोथ है। और इसी के साथ मैं एक शेर जो है वो सुनाना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब एक शायर हैं, मेरा बिल्कुल अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये एक शेर मैंने उनके मुँह सुना था किसी और शायर का है, और मैं चाहूँगा कि आपसे भी मैं शेयर करूँ इस मौके की मुनासबत से, जो इतना अच्छा ही कॉन्फ्रेंस, इतना अच्छा इनिशिएटिव हमारे दोस्तों ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो जब हम पूरा मुल्क घूमते हैं और हमें एक इनकम डिस्पैरिटी नज़र आती है, हमें नज़र आता है कि यार इस्लामाबाद में तो शायद हम एक खाने पे जितने खर्च देते हैं, बहुत से लोगों की तो महीने की सैलरी भी इससे कम होती है। तो बड़ा दुख भी होता है और बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार काश जो चीज़ें हमें पता हैं, जो नॉलेज हमें मिला है, हम ये शेयर कर सकें, हम किसी तरह बता सकें कि यार बस आप एफ़र्ट करें, आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसी पे ये शेर है।
तो चलो आओ ज़मीन खोदें, चलो आओ ज़मीन खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आब यारी इसकी आरज़ुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ।